जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम्स में से एक यानी तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। कई वर्षों की देरी, जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई में समस्या और लगातार बढ़ती भारतीय वायुसेना की चिंता के बीच अब सितंबर 2026 में होने वाली एक हाई लेवल समीक्षा मीटिंग इस पूरे प्रोग्राम की दिशा तय कर सकती है। तो क्या सितंबर में आखिरकार तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी डेट घोषित होगी? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इस समय इतने इंजन हैं? और रेडार और बाकी तकनीकी समस्याओं की स्थिति क्या है? और आखिरकार क्यों रक्षा मंत्रालय अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर पेनाल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी विषयों और सवालों को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम समझते हैं भारतीय वायुसेना की स्थिति के बारे में। भारतीय वायुसेना इस समय अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या लगातार कम होती जा रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी वायु शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने स्वदेशी तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब तक भारतीय वायुसेना को 38 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान मिल चुके हैं, लेकिन जिस मार्क 1 अल्फा संस्करण से भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, उसकी अब तक एक भी डिलीवरी नहीं हुई है। और यही वजह है कि वायुसेना लगातार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जवाब मांग रही है। भारतीय वायुसेना ने एचएएल के साथ कुल 180 तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमानों का अनुबंध किया है। इसमें पहला ऑर्डर 83 विमानों का था और बाद में अतिरिक्त 97 जेट्स का ऑर्डर दिया गया। यानी आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी स्वदेशी लड़ाकू विमान की फ्लीट बनने की कगार पर है। लेकिन उत्पादन में हुई देरी ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया है। अब अगर हम अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना के सामने तेजस मार्क 1 अल्फा की विस्तृत प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगा। ये बैठक पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी, लेकिन फिर इसे मई में शिफ्ट किया गया और दोनों बार समीक्षा नहीं हो सकी। और अब सितंबर की समीक्षा बेहद अहम मानी जा रही है। यदि इस बैठक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये साबित कर देता है कि सभी प्रमुख तकनीकी समस्याएं दूर हो चुकी है और उत्पादन पूरी गति से चल रहा है, तो पहली बार तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी की आधिकारिक तारीख सामने आ सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा कारण है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा F404 इंजन की सप्लाई में डिले। तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन पूरी तरीके से इन्हीं इंजनों पर निर्भर है। अगर इंजन समय पर नहीं आएंगे तो विमान तैयार होने के बावजूद उड़ान नहीं भर पाएंगे, और पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ी समस्या यही रही है। हालांकि अब स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास फिलहाल 6 इंजन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। मई में जो छठा इंजन आने वाला था, उस पर निरीक्षण के दौरान कुछ तकनीकी खामियां मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो जानकारी है तुरंत जनरल इलेक्ट्रिक को भेजी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल इलेक्ट्रिक ने उन कमियों को दूर कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इंजन का उपयोग अभी फिलहाल इंजन जो है वो तैयारी ही के कगार पर है और उपयोग के लिए क्लियरेंस को प्राप्त कर चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। पूर्व एचएएल सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील के अनुसार अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष तक कई महत्वपूर्ण सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, और जो इनमें बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, रेडार इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बचा हुआ है और वो है रेडार का प्रदर्शन। रडार पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने का काम जारी है। अगर सितंबर तक ये सुधार पूरा हो जाता है और भारतीय वायुसेना इसे स्वीकार कर लेती है, तो तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी का रास्ता साफ हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अनुसार इस समय तकरीबन 18 विमानों की संरचना यानी उनके स्ट्रक्चर्स तैयार हैं और एयरफ्रेम लगभग बन चुके हैं। अगर इंजन समय पर मिलते रहे तो इन विमानों में काम जल्दी पूरा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत तक तकरीबन 24 तेजस मार्क 1 अल्फा तैयार होने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर उत्पादन नहीं बल्कि इंजन की सप्लाई है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय वायुसेना को समय पर लड़ाकू विमान चाहिए। अब रक्षा मंत्रालय भी इस मामले में सख्त हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर देरी के लिए पेनाल्टी लगाने की तैयारी की जा रही है, और दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि इंजन सप्लाई में हुई देरी के लिए वो जनरल इलेक्ट्रिक पर भी अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करेगा। यानी अब दोनों पक्ष समय सीमा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सितंबर में समीक्षा में क्या होगा।
देखिए, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये दिखाने में सफल रहता है कि रडार का प्रदर्शन संतोषजनक है, सभी तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं, इंजन की नियमित सप्लाई शुरू हो गई है और उत्पादन लाइन पूरी क्षमता से काम कर रही है, तो भारतीय वायुसेना पहले तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी को मंजूरी दे सकता है। ये न केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बल्कि पूरे भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। देरी जरूर हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। सितंबर 2026 की समीक्षा बैठक इस पूरे प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। लोगों के मन में भी ये प्रश्न है कि क्या अगर हम इतना ज्यादा समस्या अगर फेस कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक F404 को लेकर, तो हम नया इंजन क्यों नहीं देख लेते? देखिए, इसका सीधा उत्तर है कि हम नहीं देख सकते। ना तो अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट जारी करी गई है और ना ही HAL ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि हम किसी इंजन की तरफ देख भी रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है, हम पहले बता चुके हैं कि इंजन स्वैपिंग का सीधा मतलब है कि विमान को एक पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल रीडिजाइन और अलग अलग इंप्रूवमेंट से फिर से गुजारना पड़ेगा और इसमें 4 से 5 वर्ष लग सकते हैं। असल स्थिति यह है कि तेजस मार्क 1 अल्फा का इंजन वही रहेगा। अभी भी हम F404 IN-20 इंजन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में 99 F404 इंजन की सप्लाई का अनुबंध है। अतिरिक्त 97 मार्क 1 अल्फा के लिए भी 113 इंजन का अलग से अनुबंध किया गया है। इसीलिए मार्क 1 अल्फा का पूरा उत्पादन F404 इंजन के साथ ही होगा। तो क्या इंजन बदला जा सकता है? देखिए, तकनीकी रूप से तो यह संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं। किसी भी लड़ाकू विमान का इंजन बदलने का मतलब होता है कि उसके एयर फ्रेम में बदलाव करना पड़ेगा, एयर इनटेक को फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, वजन और संतुलन पे परिवर्तन करना पड़ेगा, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में बदलाव करने पड़ेंगे, हजारों घंटों की नई उड़ान परीक्षण होगी और दोबारा से सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और उसमें कई साल और अरबों रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। इसीलिए मार्क 1 अल्फा के लिए ऐसा करना उचित नहीं माना जा रहा है। तो फिर नया इंजन किसके लिए आएगा? देखिए, अभी नया इंजन जो है वो तेजस मार्क 2 के लिए होगा। तेजस मार्क 2 में F414 इंजन लगाया जाएगा और ये F404 से 30% अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आपको बता दें कि मार्क 1 अल्फा को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही की रिपोर्ट में जिस इंजन की चर्चा है वो इंजन बदलने की नहीं, बल्कि F404 इंजन की सप्लाई में देरी और इसमें तकनीकी निरीक्षण के दौरान मिली तकनीकी खामियों को लेकर है और उन कमियों को जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ठीक करने से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल प्राप्त F404 इंजन का निरीक्षण और इंटीग्रेशन कर रही है, उन्हें किसी नए इंजन के बदलने की योजना नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मार्क 1 अल्फा में GE F404 इंजन ही रहेगा। नए इंजन आने के बाद आने वाले भविष्य में अगर हमारा कावेरी प्रोग्राम सफल हो जाता है, तब शायद हमें देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।